मेरे ख्याल में तुम्हारे लिए ये बेहतर हुआ है। कम से कम उस खड़ूस बाप से तुम्हारी जान तो छूटी। मेहमत ने अपनी जॉब छोड़ दी है और वो नहीं चाहता कि सैयदा बेकरी में काम करे। और अब्बू के जाने के बाद अम्मी की तबीयत भी ठीक नहीं रहती और वो अजीब दीवानी सी हो गई हैं। मैं सोच रही हूँ कि काश मैं दोबारा जॉब कर सकूं। मैं वीकेंड्स पे आ जाया करूंगी और जब मेरी छुट्टी होगी ना तब मैं पूरा दिन काम करूंगी। देखो नैरिन, यहाँ पे भी हालात कुछ खास अच्छे नहीं हैं। तुम खुद ही सोचो, यहाँ मेकअप और बाल कटाने कौन आएगा? बाहर देखो, लोगों के पास खाने तक के लिए पैसे नहीं हैं। फिरात। माशाल्लाह, तो तुम लोग अभी भी साथ हो? हाँ फिरात। हाँ, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? मैंने सुना है कि तुम्हारे बाबा घर छोड़कर चले गए हैं। सब कुछ ठीक तो है ना? तुम ठीक हो ना? हम सब ठीक हैं। अब तुम परेशान मत हो, इतनी इम्पोर्टेंट बात बिल्कुल भी नहीं है। तुम बताओ कैसे हो? ठीक हूँ। बस पढ़ाई में बिजी हूँ मैं आजकल। देखो, मेरी बात का बुरा मत मानना, लेकिन तुम्हें भी अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए ताकि तुम जल्द से जल्द यहाँ आ सको मेरे पास। रुको फिरात, मुझे स्कूल शायद छोड़ना पड़ जाए। मैं तुम्हें ये बात बताने वाली थी कि मैं पढ़ नहीं पाऊंगी और काम करना होगा मुझे अब। ऐसा नहीं करने दूंगा मैं तुम्हें। नैरिन, अपने ख्वाबों के इतने करीब आके क्या तुम इस तरह जाने दोगी सब कुछ? तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी क्योंकि मैं मौजूद हूँ तुम्हारी मदद के लिए। मैं किस दिन काम आऊंगा? क्या बोला तुमने? क्यों? तुम क्यों करोगे? तुम्हें क्या लगता है कि मैं अपना ख्याल नहीं रख सकती हूँ? हाँ, रख सकती हूँ। अपना, अपनी फैमिली का, सबका ख्याल रख सकती हूँ। थैंक यू सो मच फरात, लेकिन इस साल नहीं तो अगले साल मैं पढ़ लूंगी। सैयदा, जरा इधर तो आओ। जी हसन अंकल। क्या बेकरी वाली जॉब छोड़ दी? हाँ, छोड़ दी है मैंने। मुझे एक असिस्टेंट की जरूरत है, मेरे साथ काम करोगी? मैंने मेहमत से बात की थी, तुम्हारे वालिद भी तुम्हें छोड़ गए। अब तुम लोगों का गुजारा कैसे होता? तुम मेरे साथ काम करो, तनख्वाह भी अच्छी दूंगा तुमको। मैं भी एक नौकरी ढूंढ रही हूँ हसन अंकल। ऐसा करती हूँ, अपने घर वालों से पूछती हूँ, फिर कल आपको बताती हूँ। हाँ? ठीक है। टेलर का काम तुम्हारे लिए सही रहेगा। ज्यादातर क्लाइंट भी औरतें ही हैं। ऐसा करो, अब घर जाओ। हाँ। भाई से बात करके मुझे बताओ। हाँ ठीक है। भाई, वो टेलर एहसान को एक असिस्टेंट की ज़रूरत है और वो ये भी कह रहे थे कि यहाँ काम करने के लिए अपने भाई की इजाज़त भी लेनी होगी तुम्हें। कह रहे थे अच्छे पैसे दूंगा। बता रहे थे कि यहाँ ज़्यादातर ख़वातीन ख़रीदार हैं। जाओ, ज़रूर जाओ बेटी। दर्जी के काम में कोई बुराई नहीं। क्यों, सही है ना मेहमत? मेरी बात सुनो सैयदा, उस इंसान से मोहतात रहना, समझ गई? मैं शाम में चक्कर भी लगाऊंगा। ठीक है भाई, मगर आप हर किसी पर इतना शक क्यों करते हैं? बहस मत करो। तुम्हारा बाबा तो अभी तक नहीं आया। पता नहीं क्या बात है। वो जिंदा भी है या मर गई है? वो नहीं मरी, वो जरूर आएंगे। मैं भी उन्हीं का इंतजार कर रहा हूँ। आने दें, फिर देखते हैं क्या होता है। अच्छा, मैं यही हूँ। क्या करोगी तुम? हैं? सोने जा रहा हूं मैं। रात भर का जागा हूं, उठाना नहीं मुझे। बेटा सब्र करो, बैठ जाओ आराम से। बैठ जाओ बेटे, कुछ नहीं बोलो, खुदा के लिए कुछ नहीं बोलो। सब्र करो, सब्र।